एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है नेक्स्ट 30 डेज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। पर साथ ही साथ आपकी रीडिंग को भी चेक किया जाएगा, आपकी भी एनर्जीज को चेक किया जाएगा। जल्दी से शुरू करने से पहले आप अपने पार्टनर का भी ध्यान कर ले, अपने ईश्वर का भी ध्यान कर ले, प्रार्थना कर ले, उनका नाम मन ही मन दोहराएं ताकि उनकी एनर्जीज को मैं पिक कर सकूं। ठीक है। ये नेक्स्ट 30 डेज के लिए होगा, यानी कि आप समझें कि ये नवंबर का वोल मंथ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैं 2 डेक का इस्तेमाल करूंगी, एक और डेक में निकालने जा रही हूँ। वेट। ओके। सबसे पहले आपकी एनर्जीज को मैं देखूंगी और कैल्टिक क्रॉस मेथड यूज करने वाले हम लोग। ओके। जिन लोगों ने भी अभी तक टैरोट का जो एडवांस कोर्स है अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, जल्दी से रजिस्टर कर लो, क्योंकि मैं लिमिटेड बुकिंग्स ही लेने वाली हूँ, लिमिटेड सीट्स ही ले रही हूँ, ज्यादा बुकिंग्स मैं नहीं लूंगी। तो नो मैटर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, वो फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने प्लान किया है, पूरी टीम ने और मैंने, कि हम लिमिटेड सीट्स ही लेंगे। लिमिटेड यानी कि 10 या 12, और ऐसे हम लोगों के हंसते हंसते इतने तो हो ही जाते हैं। तो मैं ज्यादा सीट्स लेने के इंटरेस्ट में नहीं हूँ। तो अगर आप लोगों को बुकिंग करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ताकि लेट ना हो जाए। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि अरे कोर्स तो अभी दिसंबर में है और अभी मैं क्यों बुकिंग करूं, तो प्री बुकिंग सब हो जाती है, तो उसके बाद सीट्स मिलती ही नहीं है। तो इसलिए आप पहले ही बुकिंग कर लो, इससे पहले कि आपको लेट हो जाए। ठीक है, लेट बाद में कंसिडर किया भी नहीं जाएगा, सीट्स लिया भी नहीं जाएंगे, चाहे फिर कितने रिक्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे पास भी अवेलेबल नहीं होगा तो हम कहाँ से देंगे, राइट? यूनिवर्स मुझे पता है मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी एक्सपीरियंसिंग, लोगों को देख के बहुत कुछ सीख रहे हो। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड रिप्रेजेंट हुआ है आपके लिए। लोगों को देख के बहुत लर्निंग्स आ रही हैं आपके अंदर, आप लोगों से बहुत कुछ सीख रहे हो। लोगों से मेरा मतलब ये है कि लोग बहुत चाणक्य हैं आपके सामने, आपको लग रहा है कि लोग बहुत स्मार्ट हैं। आसानी से आपको बेवकूफ बना देते हैं, आसानी से आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं, आसानी से बहुत डिप्लोमेसी दिखाते हैं। जो झूठ बोलता है वो सच्चा साबित होता है, जो झूठ बोलता है वो आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। आप देख रहे हैं कि छल कपट करने वाले लाइफ में बड़े खुश हैं, और इसी वजह से आप बहुत अपसेट हैं। आपको लग रहा है कि आपको इन लोगों से कुछ सीखना चाहिए, तो आप एक्सपीरियंस करते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं अपनी जॉब से, अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं अपने आसपास के लोग, जैसे वर्क प्लेस पे, घर पे, दोस्तों से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेते हुए नजर आ रहे हो। प्लस आपकी ग्रोथ बहुत हो गई है, तो मेच्योरिटी आ गई है। अब ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास करता है, या कोई आपको बड़े बड़े वादे और आश्वासन देने की कोशिश करता है, तो आप जल्दी उनसे कन्विंस नहीं होते, जल्दी आप किसी के कहने में इन्वॉल्व नहीं हो जाते। आप या तो यहाँ वहां 10 जगह लोगों से पूछते हैं, या आप बहुत टाइम लेते हैं। आपके अंदर पेशेंस आ गया है, बेसिकली सब्र आ गया है। द मास्टर रिप्रेजेंट कर रहा है आपके अंदर की चाणक्य नीति को। आप बहुत चाणक्य होते हुए, या बहुत स्ट्रांग अभी उस पोजीशन पे जा चुके हैं जहां पर आप जो है दिमाग से ज्यादा सोचते हैं और दिल से कम। आप इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप हर फैसला बहुत सोच समझ कर, बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली प्लान करके, कि ये मुझे ऐसे करना चाहिए, इससे मुझे ऐसे बात करनी चाहिए, इसको मुझे इतना देना चाहिए, इसको मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सोच कर आप अब डिसीजन ले रहे हो। कल तक आप कुछ सोचते नहीं थे, बोले इमोशनली किसी पे प्यार आ गया, किसी ने थोड़ा कुछ अच्छा कर लिया, बस आपने निछावर कर दिया खुद को, अपने आप को बिल्कुल नहीं सोचा, निस्वार्थ होकर आप सामने वाले के लिए अवेलेबल हो जाते। बट दिस टाइम आपने लोगों के लिए कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना शुरू कर दिया है। ठीक है, गाइडेंस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यूनिवर्स की गाइडेंस में बिलीव करते हो। आपका ऐसा मानना है कि यूनिवर्स ने हमेशा आपको ग्रो करने में हेल्प की है। इसीलिए हो सकता है कि आप टैरो रीडिंग ज्यादा दिखते हो, बिकॉज आप गाइडेंस चाहते हो। आप हमेशा किसी ना किसी तरीके से रास्ते में आगे कैसे बढ़ना है, आपसे क्या गलतियां हो रही है, ये जानने में आप इंटरेस्ट ज्यादा ले रहे हो आजकल। आपका ध्यान आजकल इन चीजों में ज्यादा रहता है कि मैं और कैसे मास्टर करूं, और कैसे अपने आप को बेटर बनाऊं। यूनिवर्स का इसके पीछे क्या गाइडेंस हो सकता है, क्या एडवाइस हो सकता है इसकी वजह से टैरो रीडिंग्स या आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह ज्यादा देखते होंगे। यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस है क्या इनके लिए, गाइडेंस क्या है इनके लिए। हार्मनी, जो भी मिल रहा है उससे खुश रहो, ग्रेटफुल रहो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। जो भी भगवान ने दिया है ना, उसमें पीस फील करो। इस वक्त आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट गोल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत पैसा कमाना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत शोहरत कमानी है। किसी चीज को चेज नहीं करना है आपको, ठीक है? किसी भी चीज को चेज नहीं करना है, किसी चीज के पीछे भागना नहीं है। अपने अंदर के सुकून को ढूंढना है, सुकून, पीस ऑफ माइंड। आप अगर अंदर से खुश नहीं हो ना, तो आप चाहे बहुत महंगी मर्सिडीज खरीद लो, ऑडी खरीद लो, आप बड़ा बंगला खरीद लो, आपकी मन मन की शांति नहीं है ना, तो आप हैप्पी फील नहीं करेंगे। आपको लगेगा यार मैं लाइफ में खुशी नहीं हूँ, सब मुझे मिलकर भी
कुछ नहीं मिला है। तो मन की शांति को पहले खोजना पड़ेगा और मन की शांति कैसे मिलेगा? पहले आपको अपने आप को समझना होगा, अपने आप को वक़्त देना होगा। आपको समझना होगा कि आपकी लाइफ़ में हर चीज़ एक पर्पज़ की वजह से, एक रीज़न से हुई है। जो भी पीछे छूटा उससे आपका फ़ायदा ही हुआ है। अगर आप याद करेंगे तो आपके स्कूल छूटने की वजह से ही आप कॉलेज में गए, आपकी ग्रोथ हुई, कॉलेज छूटा तो आप अच्छी जगह जॉब पर लगे, एक जॉब छूटा तो दूसरी जगह अच्छी जगह जॉब पे लगे और शायद मेबी आप बिज़नेस कर रहे हो, तो क्या हो गया ना आपने एक-एक करके सीढ़ी चढ़ी। जो भी चीज़ें ज़िंदगी में आपके पीछे छूटी हैं, उससे आपका हमेशा फ़ायदा ही हुआ है। वो चाहे लोग हों, वो चाहे आपके करियर में कोई स्टेप्स हो या आपके घर में कोई स्थिति हो, आपने जो-जो पीछे छोड़ा है उससे आप मैच्योर हुए हो और ट्रांसफ़ॉर्म हुए हो और बेटर पोज़ीशन पर आए हो। तो इसीलिए आपको अंदर ग्रैटिट्यूड और सुकून ढूँढना चाहिए। आपकी लाइफ़ में जो-जो चीज़ें अच्छी हैं उसको लेकर ग्रेटफुल फ़ील करें, ठीक है? यूनिवर्स मुझे बताएँ इनके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन नेक्स्ट 30 डेज़ क्या होने वाली है? नेक्स्ट 30 डेज़। डेविल आपके पार्टनर आपको लेकर थोड़ा-सा नेगेटिव माइंडसेट रखते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई है जो उनको भड़का रहा है, कोई है जो उनका दिमाग ब्रेन वॉश करता हुआ नज़र आ रहा है, कोई है जिनको आपसे बड़ी प्रॉब्लम है और वो उनका दिमाग खराब कर रहा है कि ये तो यार बहुत खुश हैं, ये तो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। आपके पार्टनर को आपसे बहुत जेलसी और इनसिक्योरिटी का एहसास हो रहा है, ठीक है? आपसे बहुत जेलसी है, इनसिक्योरिटी है, ये प्रेज़ेंट स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है? इनसिक्योरिटी और जेलसी। ठीक है? इस समय ये व्यक्ति जो है कुछ भी आप में अच्छा नहीं देख पा रहे हैं, आपकी अच्छाइयों की जगह उनका ध्यान जा रहा है कि कितनी बुराइयाँ हैं आप में और कितनी चीज़ें आपने उनके साथ गलत करी और कितनी लाइक बोलते हैं ना कितना दुःख देने के बाद आज आप अपनी लाइफ़ में तो आराम से फिर भी चल रहे होंगे। आपकी लाइफ़ में तो इतना आपको फ़र्क नहीं पड़ा होगा जितना इनको फ़र्क पड़ा। लाइक कहीं न कहीं इन्हें लगता है कि इनकी और आपकी लाइफ़ के बीच में इस समय कंपैरेटिवली आप ज़्यादा खुश हो। अब उन्हें वो क्यों लगता है? मेबी शायद आपके अंदर पेशेंस आ चुका है, मेबी कोई डीपी मे बी कोई स्टेटस, मे बी कोई और एक्टिविटी जिसके ज़रिए उनको ऐसा लगने लगा है कि आप अपनी लाइफ़ में मस्त हो और कहीं न कहीं उन्हें 10 दोस्त भी आपके बारे में बता रहे हैं, शायद कोई फ़ोटोज़ के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए कुछ उन्हें बताया जा रहा है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिससे उन्हें पता चल रहा है या मे बी थर्ड पार्टी है जो उन्हें बता रही है कि आप कितने बुरे इंसान हो या आप कितने गिरे हुए इंसान हो और आप हमेशा कितने डिप्लोमेसी करते थे या आप कितने पॉलिटिकल थे, आप में कितनी बुराइयाँ भरी हुई हैं और आपने कितना उनकी ज़िंदगी को खराब किया। लाइक वो कोई बुरी बातें करता हुआ नज़र आ रहा है आपके रिलेटेड और आपके पार्टनर पूरी तरह ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, पूरी तरह। उनका माइंडसेट आपके अगेंस्ट ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। डेविल का कार्ड रिप्रेज़ेंट करता है कि ये व्यक्ति इस वक़्त आपके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कहीं न कहीं आप दोषी हैं हर चीज़ के लिए। हर एक चीज़ उनकी लाइफ़ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, प्लस वो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उनका आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा एक पुल फ़ील हो रहा है। लेकिन वो जब भी पुल फ़ील कर रहे हैं, जब भी आपके रिलेटेड अपने दोस्तों से बात करते हैं या लोगों से बात करते हैं या करती हैं, तो लोग उन्हें भड़काते हैं या लोग उन्हें आपके अगेंस्ट करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है देयर आर चांसेस कि जब भी आप अपने पार्टनर के करीब होते हैं या होती हैं, तो आपके पार्टनर आपसे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं और उसकी वजह से वो दूसरों पर कम ध्यान देते हैं। ऐसे चांसेस है कि आप जो है उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, आप उन्हें गाइड करते हैं कि ये व्यक्ति तुम्हारे अगेंस्ट है, जैसे दोस्त हैं। अगर कोई दोस्त आपको दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ठग रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, तो आप अपने पार्टनर को गाइड करते हो कि यार आपके जो दोस्त है वो आपको लाइक बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो शायद इसलिए उनके उस दोस्त को आप पसंद नहीं है। उनके उस दोस्त को आपसे चिढ़ है, नफ़रत है, वो नहीं चाहते कि आप उनसे जुड़ें, आप उनके करीब आएँ या आपकी उनकी कोई ख़ास दोस्ती हो। उनके दोस्तों को प्रॉब्लम है आपसे। हो सकता है फैमिली के कोई मेंबर्स जिनके अगेंस्ट आप बात करते हो, मे बी उनके कोई स्पाउस, वाइफ, हस्बैंड, मे बी उनकी कोई फियांसे, मे बी उनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड, मे बी उनके घर वाले। आप जिनके बारे में उन्हें बार-बार बोलते हो कि नहीं यार ये लोग अच्छे नहीं हैं, समझो। ये जो है ना हमेशा आपके अगेंस्ट ही चलते हैं, हमेशा आपका बुरा ही सोचते हैं, अच्छा कुछ बोलते नहीं हैं। आप इतने एफर्ट्स डालते हो, कभी इनको दिखते नहीं हैं या देख नहीं पाती हैं या देख नहीं पाता है। तो आप कहीं न कहीं उस इंसान को गाइड करते हो जिसकी वज़ह से आपके पार्टनर आपकी सहमति में कहीं न कहीं आ जाते हैं और वहाँ कम ध्यान देने लगते हैं। जिसके वज़ह से आपके पार्टनर ना आपके साथ खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। और इसी की वजह से उस थर्ड पर्सन को आपसे बहुत जेलसी, इनसिक्योरिटी और प्रॉब्लम्स हैं। वो नहीं चाहते उनके दोस्त, उनके आस-पास के लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि आप लोग एक हो। उनके आस-पास के सभी लोग चाहते हैं कि जितना हो सके आप लोग दूर रहो क्योंकि आप जब भी एक हुए हो, आपके पार्टनर आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या देती हैं और दूसरों को कम वैल्यू करते हैं।
जेलसी, इनसिक्योरिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपसे लोगों को प्रॉब्लम है, कहीं न कहीं दिख रहा है। पास्ट कुछ टाइम से आपके पार्टनर किसी फेक आईडी या फेक अकाउंट से आपको स्टॉक कर रहे हैं या किसी फेक नंबर से बार-बार आपको कॉल किया जा रहा है या मेबी व्हाट्सएप पे चेक किया जा रहा है पर आपको पता नहीं चल रहा है। किसी फेक अकाउंट से उन्होंने आपकी आवाज़ सुनने का प्रयास किया है। ये रीसेंट पास्ट की एनर्जी है, लास्ट 15 डेज़ पहले की बात है, 15 दिन पहले की बात है। इन्होंने किसी फेक आईडी या अकाउंट से आपसे संपर्क करने का प्रयास किया है, 110% किया है। इन्होंने जानने की कोशिश की है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते थे या सुनना चाहती थी, या सिर्फ़ आपको देखना चाहते थे। कोई ऐसा इनिशिएटिव जिससे ये व्यक्ति आपको बस सुन सकें और एक मन को ठंडक मिल सके। कहीं न कहीं से किसी फ़ेक अकाउंट से या किसी फ़ेक आईडी के ज़रिए ये डेफ़िनिटली आपको चेकआउट करते हुए या करती हुई नज़र आ रही हैं। थोड़ा आप लाइक जिससे भी किसी भी नए व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर बात करें। हो सकता है कि आपके पार्टनर ही हैं जो आपको मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। और ये लास्ट 15 डेज़ से हो रहा है, 15 दिनों पहले। आपके पार्टनर आपसे सुलह करना चाहते थे लेकिन अपनी शर्तों पे करना चाहते थे या चाहती थी। उन्हें चाहिए था कि आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से चलो, एंड जिसके वजह से आपके पार्टनर ने आपको लाइक चेक करने के लिए या मे बी प्रोवोक करने के लिए आपको फेक अकाउंट से अप्रोच किया है। आपके पार्टनर की और आपके बीच में ऑब्स्टेकल क्या है? आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, इमोशनली आपसे बहुत अटैच्ड हैं, आपको भूल नहीं पाते हैं या भूल नहीं पाती हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ये व्यक्ति सिर्फ़ प्यार करते हैं पर एक्शन नहीं लेते हैं। कम्फर्ट ज़ोन में रहते हैं या कम्फर्ट ज़ोन में रहती हैं, कोई ऐसी एक्शन नहीं लेते हैं जिससे ये व्यक्ति आपको बता सके कि अ, लाइक प्रूफ दे सके कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। प्रूफ नहीं देते हैं, एफर्ट्स नहीं है, एक्शन नहीं है, सिर्फ़ बोल-बच्चन या सिर्फ़ मन में प्रेम है। ये व्यक्ति मानते हैं या मानती हैं कि आप इनके सोलमेट हो। आप इनके सोलमेट हो, आप इनके सब कुछ हो, आप इनका लाइक कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जैसे कि ऐसा मानते हैं कि आप जो है इनके लिए एकदम कंपैटिबल पर्सनैलिटी हो। एक प्रॉपर कंपेनियनशिप, मिरर हो आप, इनकी मिरर इमेज हो। मिरर इमेज यानी कि जैसा इनको पसंद है वैसा आपको पसंद है, जिस तरीके की म्यूज़िक चे एन्जॉय करते हैं उस तरीके के आप एन्जॉय करते हो। इनकी पसंद या तो आप दोनों की पसंद-नापसंद काफ़ी मिलती-जुलती है, या ये संभावना है कि आप इनकी पसंद को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप इनकी पसंद-नापसंद का ख़्याल रखते हैं, आप बहुत केयरिंग हैं, आप दोनों का मैच परफ़ेक्ट है। और कहीं न कहीं इसी के वजह से आपके पार्टनर आपको बहुत पसंद करते हैं या बहुत पसंद करती हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर लियो एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली है, लिब्रा की एनर्जी भी है, यहाँ पर एक्वेरियस भी है, मिथुन एनर्जी यानी कि जेमिनी एनर्जी। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, बर्थ नंबर्स में हो सकता है। यहाँ पर एनर्जी जब भी मैंने जितनी बार चेक की, 2 एक एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। एक मुझे चाय का कप और बार-बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो या तो आप चाय पी रहे हैं या पता नहीं मुझे चाय का कप क्यों दिख रहा है आस-पास, हो सकता है। या दूसरी एनर्जी है, मुझे कड़छी दिख रही है, ठीक है? कढ़ाई में जैसे कुछ बनाते हुए कड़छी दिखती है ना, और ये कड़छी चावल की कड़छी होती है ना, वैसी वाली कड़छी जिसमें डॉट, 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 डॉट होते हैं, कड़छी दिख रही है बहुत देर से। तो हो सकता है ये आप लेकर खड़े हैं। अगर आप लेकर खड़े हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी आपके आस-पास है, तो हो सकता है ईश्वर आपकी तरफ, यूनिवर्स आपकी तरफ इशारा कर रहा है कि आपको ये वीडियो या इस रीडिंग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब मैं आपसे बात कर रही थी, उस दौरान मेरे सामने एकदम से एक डाइस भी एकदम से ऐसे लाइक गिरा। आई डोंट नो, लाइक एकदम से आँखों में ऐसे लाइक डाइस गिरा और 2 नंबर आया। पता नहीं, आई एम नॉट सेइंग किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैंने देखा, पर ऐसे लगा जैसे डाइस किसी ने हाथ से ऐसे थ्रो किया और एक ही डाइस था और वो घूम-घूम के नंबर 2 पर जाके रुका। यहाँ पर ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर इस वक़्त इमोशनली सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं, और बहुत जल्द पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच में लव अफेयर या कनेक्शन आ जाए, बिकॉज़ यहाँ पर लव इक्वली एक-दूसरे की तरफ आते हुए दिख रहा ज़रूर है। ये व्यक्ति ऑलरेडी आपसे यूनियन में आना चाहते हैं, पर दूसरों की वजह से, दूसरों की बातों की वजह से और मन में इतनी नेगेटिविटी की वजह से अभी तक इन्होंने अप्रोच नहीं किया। ये व्यक्ति प्रेम बहुत करते हैं, पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कम्फर्ट ज़ोन इतना ज़्यादा है इस इंसान का कि ये कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलते नहीं। मन में ये व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, कहीं न कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अब आपके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करना चाहते हैं या फ्यूचर देखना चाहते हैं या देखना चाहती हैं। ये चाहते हैं आप इनके साथ फ्यूचर लॉन्ग रन के लिए चलें, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते नो मैटर व्हाट, या आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते, हमेशा आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, हमेशा आपको अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं। अगले 15 दिनों में क्या होने वाला है? अगले 15 दिनों में आपके पार्टनर आपको अप्रोच तो नहीं करेंगे, पर अकेलापन बहुत महसूस करेंगे या बहुत महसूस करेंगी। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में अंधकार महसूस करेंगे। मानो लगेगा किसी से बात करने की इच्छा नहीं, किसी से मिलने की इच्छा नहीं, सब दूर ही रहे तो अच्छा। लाइफ में जब भी जो आता है सिर्फ हर्ट ही करता है, इट्स बेटर कि नहीं ही आए।
तो अकेलापन बहुत ज़्यादा, आइसोलेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हर्मिट का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरों को रोशनी तो ज़रूर देंगे या बहुत ज़्यादा रोशनी ज़रूर देंगी, यानी कि दूसरों की सेवा करेंगे या करेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएँगे, काम करेंगे, सब कुछ पे एक्टिव रहेंगे हर चीज़ में, लेकिन अंदर से बहुत अकेलापन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और बहुत ज़्यादा रोने का मन करेगा इन्हें, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फ़ील होगा। यहाँ पर करंट एनर्जी में डेफ़िनेटली ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है? इनको लगता है कि आप पहले से ज़्यादा सुंदर हो गए हो, पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो, हैंडसम हो गए हो और आप में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, आपका एटीट्यूड चेंज हो चुका है, आपका बर्ताव बदल गया है। आप अब एक तरह से प्रिंस या प्रिंसेस की तरह उन्हें दिखाई देने लगे हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। ये कहीं न कहीं देख पा रहे हैं, आप में सब्र भी बहुत आ गया है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं इनकी एनर्जीज़ में ऐसा है कि इन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ़ में तो ग्रो कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी ज़िंदगी कहीं न कहीं ग्रो नहीं कर पाई, उस लेवल पे आगे नहीं बढ़ पाई जैसे उन्होंने इमेजिन की थी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति ओवरथिंकिंग बहुत कर रहे हैं। पिछले 30 डेज़ तक आपके लिए ओवरथिंकिंग बहुत रहेगी। ये व्यक्ति आपको भूल नहीं पाएँगे, दिमाग से निकाल नहीं पाएँगे। बार-बार इनको आपका ध्यान आएगा, बार-बार ये आपके बारे में सोचेंगे या सोचेंगी। इनकी ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा 30 डेज़ तक एक्टिव रहेगी। मन कहीं भी नहीं लगेगा, घर में दिखेंगे एक्टिव पर मन घर में होकर भी घर में नहीं है, काम पे होकर भी काम में नहीं है। रोने का बहुत मन करेगा, चीखने का बड़ा मन करेगा, घुटन-सी महसूस होगी, अकेलापन-सा महसूस होगा, मानो कहीं भी दिमाग काम नहीं करेगा। काम में इतना फ़ोकस नहीं लगेगा, काम में कोई परेशानी नहीं होगी, घर में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मन कहीं नहीं लगेगा। इनका मन भटकता हुआ नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेज़ेंट कर रहा है इनके अंदर के होप्स एंड फियर्स को। ये रिप्रेज़ेंट करता है कि आपके पार्टनर ऐसा मानते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने अगर आपको अप्रोच किया तो इनकी इज़्ज़त के तार-तार हो जाए। यानी कि ऐसा ना हो कि आप इनकी रिस्पेक्ट तो करें ही नहीं और ये अपने नज़र से गिर जाए। आपको अप्रोच करने के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये रिग्रेट करें इस डिसीज़न को लेकर। कहीं इनको रिग्रेट ना हो जाए, कहीं इन्हें ऐसा ना लगे कि यार ये मैंने क्या कर दिया, काश मैंने इस इंसान को अप्रोच नहीं किया होता, काश मैंने इससे बात नहीं की होती। क्योंकि कहीं न कहीं इन्हें अंदर एक डर बैठा हुआ है जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अगर आपको अप्रोच किया तो शायद किसी तरीके का आपका ऐसा बर्ताव रहेगा, एटीट्यूड रहेगा, इग्नोरेंस रहेगी या कोल्ड बिहेवियर रहेगा या आप कुछ ऐसा बोल दोगे जिससे ये बहुत हर्ट हो जाएँगे, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। इन्हें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके सामने तो सही, अपनी नज़र से ही गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ अब मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ जाएगी कि स्टेबिलिटी और फाउंडेशन कैसा वो मुझे देखना पड़ेगा। किंग ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपके पार्टनर आपको रिकंसाइल करने के लिए अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है? रिकंसिलिएशन होने वाला है आपका। 10 ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, कमिटमेंट दे सकते हैं, प्रपोज़ल दे सकते हैं, लव ऑफर दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म का आपको अप्रोच आ सकता है, ठीक है? आपके पार्टनर फाइनली डेफिनिटली अप्रोच करने वाले हैं। अब प्रपोज़ल इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। हैप्पी टाइम है ये। अबंडेंस आ रही है, मैजिक हो रहा है, डेफिनिटली। यस, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, फाइनली आपके पार्टनर डिसीजन लेंगे और उन्हें पता चल जाएगा या लेंगी कि उन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है। वो डिसाइड कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है और ये नेक्स्ट 30 डेज़ में होगा। 30 डेज़ ये व्यक्ति आपको बहुत सोचेंगे, मन पूरा डिस्टर्ब कर लेंगे, अपना माइंड पूरा खराब कर लेंगे। मन इनका कहीं नहीं लगेगा आपके अलावा, बहुत ज़्यादा सोच-सोच के अपने आप को डिस्टर्ब कर देंगे और फाइनली एंड ऑफ द मंथ तक आपको कोई गुड न्यूज़ या सेलिब्रेशन मिलने के चांसेस हैं। बात पक्की हो सकती है, प्रपोज़ल मिल सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है, स्टेबिलिटी मिल सकती है। चाहे ये व्यक्ति कहीं और कमिटेड हो। ओके, लाइट चली गई। सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड्स नेक्स्ट 30 डेज में रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रपोजल या कोई कमिटमेंट या ऑफर आ सकता है। पार्टनर स्टेबिलिटी जो है कहीं ना कहीं दे सकते हैं। सन का कार्ड भी आप लोगों के लिए हैप्पीनेस में आया हुआ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है अ न्यू बिगिनिंग कमिंग टुवर्ड्स यू। यहाँ पर मैरिज फिक्स होने के चांसेस हैं। अगर आप कंप्लीटली सिंगल है, शादी नहीं हो रही, तो एक बेस्ट प्रपोजल भी मिल सकता है। बट अभी हम पार्टनर की फीलिंग्स एंड जो है एक्शंस को देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस एनर्जी के हिसाब से अगर बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है अब आपके पार्टनर का और आपका रिकंसलेशन हो सकता है। रिकंसलेशन का मतलब परमानेंट यूनियन, जिसमें आप जो है हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हैं, ठीक है? सो लेट्स सी अब आप लोगों के लिए यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है? अभी तक वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स जरूर लिखें। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपकी लाइफ में अब स्टार और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मैजिक और एक गुड न्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिवर्स इज सेइंग कि अब सब ठीक हो जाएगा।
अब आपकी लाइफ में आपको हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस रिसीव होगी, बिकॉज़ स्टार आपकी विश फुलफिलमेंट को रिप्रेज़ेंट करता है, आपके ड्रीम, आपकी जो आपने सपने देखे थे, उसे पूरा होता हुआ, उसे करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ़ अपनी कम्युनिकेशन और वाणी पे बस ध्यान देना है। अच्छी वाणी, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, ठीक है? गांधी जी के 3 बंदर बन जाइए, ठीक है? मेक श्योर करें कि आप सामने वाला जो भी अब आपको अप्रोच करे या करेगी, तो आप ध्यान रखें कि आप ठीक से बात करें। आपका एटीट्यूड मतलब ऐसा कम्युनिकेशन ना हो कि सामने वाले को लगे कि शिट यार मैंने क्यों ही बात कर ली। तो आपको जितना हो सके सेंसिबल बात करना है, जितना हो सके प्योर अच्छे से सॉफ्टली बात करना है और सोच के दिमाग से काम लेना है। ऐसा नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल दे रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि अवेलेबल रहना है, आप अवेलेबल नहीं रह सकते। आपने पास में अवेलेबल रहकर देख लिया, सामने वाले के लिए, बंदे या बंदी के लिए पागलों की तरह आपने प्यार किया, पागलों की तरह आप अवेलेबल रहे। बट अब आपको थोड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा। अवेलेबल होने के लिए नहीं कह रही हूँ, अपना काम-वाम करो, अपने आप में बिज़ी रहो, ऑक्यूपाइड रहो। लेकिन अगर सामने वाला कोई आपसे बात कर रहा है या कर रही है, तो मेक श्योर करो कि आप अच्छे से बात करो। उस इंसान से अच्छे से डील करो, उसे इंसल्ट फील मत कराओ, उसे ऐसा मत फील कराओ कि वो सामने वाला ही महसूस करे या बंदी महसूस करने लगे कि शिट यार मैंने क्यों मैसेज कर दिया इस इंसान को या क्यों कॉल कर दिया। ठीक है? अप्रोच ज़रूर आने वाला है, फॉर श्योर आएगा आपको अप्रोच। लेट्स सी मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए? लाइट चली गई थी यार बीच में। यूनिवर्स मुझे बताए मैसेजेस क्या है? लव मैसेजेस। आजकल लाइट बहुत जा रही है यार। यार मैं थर्ड पार्टी से परेशान हो चुका हूँ। थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। थर्ड पार्टी के साथ शायद अब उनका सर्वाइवल ही मुश्किल हो गया है। शायद हम दोनों के रिश्ते को नज़र लग गई। इन्हें लगता है कि आप दोनों के रिश्ते को बहुत ज़्यादा नज़र लग गई किसी की, इसलिए ये रिश्ता सर्वाइव नहीं कर सका। मैं लास्ट 2 ही मैसेज निकालूँगी, ठीक है? मुझ पर ब्लैक मैजिक हुआ है। उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक वग़ैरह हुआ है या मेबी किसी थर्ड पार्टी की कोई एक्टिविटी इनके सामने आ गई है, जिससे इनको पता चल रहा है कि इनके ऊपर शायद कोई ब्लैक मैजिक हुआ है। मैं थक गया हूँ, अब तुम ही कोशिश करके देखो। ये टायर्ड हो गए, ठीक है? नेक्स्ट 30 डेज़ तो टायर्डनेस रहेगी, ओवरथिंकिंग रहेगी, लेकिन राइट आफ्टर 30 डेज़ मंथ के एंड में अचानक से ये कोई एक्शन ले लेंगे, ठीक है? तो मंथ के एंड में समझो नवंबर के एंड तक ये व्यक्ति कोई एक्शन लेंगे जो आपको हैरान कर सकता है, अचंभित कर सकता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है। बार-बार नहीं देखना है कि अभी तक मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, प्लीज़ डोंट डू दैट। अपने काम में व्यस्त रहो, अपनी एनर्जीज़ में बिज़ी रहो। ध्यान ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा उधर उस तरफ है। बैक ऑफ द माइंड भी नहीं सोचना है, अपनी हीलिंग पे फोकस करो, ठीक है? सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सारी जानकारी आपको मेरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म रिलेटेड, यूट्यूब रिलेटेड या इस ब्रेसलेट्स के रिलेटेड, जैसे अगर आपको बर्थ डेट्स के अनुसार ब्रेसलेट्स बनवाने हैं या किसी भी तरीके की जानकारी अगर आपको चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोग जो है वीडियो के, ठीक है, वीडियो के इस पे भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पर मैं अब मेरे को अभी जस्ट रियलाइज़ हुआ कि मेरा एक न्यू ब्रेसलेट आया है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मेरे को आज ही डिलीवर हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि आपके सामने ही क्यों ना मैं इसे ओपन करूँ। तो मैंने पता नहीं क्यों इसे रखा था, मैंने बोला आप लोगों को दिखाऊँगी। ये देखो बीबीए का ब्रेसलेट मुझे भी मैंने बोला ना मैं भी ऑर्डर ही करती हूँ, तो ये मेरे पास देखो डिलीवर हुआ है। तो मैंने सोचा था मैं आप लोगों के सामने इसे ओपन करूँगी, ओके? ये लव रिलेशनशिप के लिए है। ये अगर आपकी लाइफ में आपकी लाइक लेट्स से मैरिज नहीं हो रही या आपके लव पार्टनर के साथ आपकी हीलिंग नहीं हो रही या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में चीजें ठीक नहीं हो रही, तो उसके लिए है। या ऐसे नहीं, देखो ये चीजें वो नहीं है कि ये जादू की झड़ी है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये देखो बॉक्स देख लो, जादू की कोई छड़ी नहीं है कि पहन लिया पार्टनर वापस आ गया, यूनियन हो गया, पागल हो गए सारे के सारे, आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? ना ही ऐसा कुछ बहुत बड़ा बदल जाएगा चीजें या चेंज हो जाएगी, कुछ भी बड़ा एक्सट्रीम चेंज मत एक्सपेक्ट करो। क्योंकि आप लोग ऐसा सोचते हो कि ये 2-3 हज़ार के ब्रेसलेट जो है आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करेंगे या जो ये 1-1 2-2 लाख के आप तंत्र कर रहे हो उससे कुछ होने वाला है, ऐसा नहीं होता है। जो भाग्य में लिखा है वही होता है। बट येस, इससे हीलिंग प्रदान होती है, इससे हमारी लाइफ में जो चीज़ें कम हैं, जैसे कि अगर लेट्स से एग्ज़ाम्पल के तौर पे, लेट्स से आपकी लाइफ में आप मैरिज नहीं हो रही, आपकी कहीं पे भी बात नहीं पक्की हो रही। उसका रीज़न ये है कि आप बहुत बुरा बोलते हैं, आपका बोलने का सेंस बहुत बेकार है, रफ़ है, आपको लग रहा है आप सर्वगुण संपन्न हैं, आप तो परफेक्ट हैं, आप तो परफेक्शन की किताब हैं, लाइक सती सावित्री या सती सावित्री टाइप के हो, बट आपके अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। आप बोल नहीं पाते हो ठीक से या बहुत रफ़ बात करते हो, रूड बात करते हो या जिस भी बंदे या बंदी से बात करते हो, उसके साथ कुछ इंटीमेट टॉक एकदम से कर देते हो, एकदम ब्लंट हो के सोचते हो, अरे ऐसा क्या है, मैं तो बोल्ड हूँ, आज की दुनिया में फेमिनिस्ट हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। या एकदम छोटे-छोटे कपड़े पहन के मैंने डीपी लगा लिया और एक्सपेक्ट किया कि मुझे कोई लॉयल रिलेशनशिप मिल जाए। तो इस केस में बस देखो, ये मैं बता रही हूँ कि सिनेरियोज़ होते हैं जिसमें आपकी शादी नहीं हो रही है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे,
देन सडनली क्या होगा ना, जब ये ब्रेसलेट आप वेयर करते हो ना, सडनली आपकी सद्बुद्धि काम करने लगती है। आप सोच समझ कर बात करने लगते हैं। आप आपके डीपीज़ वगैरह ढंग से रखने लगते हैं। ये एग्ज़ाम्पल है, ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रही कि इससे ये चीज़ें होती हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका दिमाग ठीक से काम करना शुरू हो जाता है। तो लाइफ़ में जो चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रही हैं, वो बेटर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली मेरे बर्थ डेट के अकॉर्डिंग है। आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग बनवाओ, ठीक है? मुझे आया आज ही है, डिलीवर आज हुआ है। मैं भूल गई थी तो मेरे को पैकेट सामने दिख गया तो मुझे याद आया। तो इफ यू गाइस नो, मैं ब्रेसलेट्स की बहुत ज़्यादा वो हूँ, क्रेज़ी। मैं खुद नहीं बनाती, बहुत से लोगों को लगता है मैं डिज़ाइन करती हूँ। नहीं, ब्रेसलेट मैं डिज़ाइन नहीं करती हूँ। ये देखो ब्रेसलेट बाय अमित, मैं डिज़ाइन नहीं करती। ये मुझे भी आते ही हैं, मैं भी अपने लिए ऑर्डर करती हूँ, तो आप लोगों के लिए भी मैंने बता के रखा है कि आप भी ले सकते हो। स्क्रीन पर नंबर दिखेगा ब्रेसलेट बाय अमित का, आप लोग भी चेकआउट कर सकते हो। इसमें खुशबू बहुत होती है यार, बहुत खुशबू होती है, पता नहीं क्यों ओपन करो तो बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। सो बाहर भी, विदेश में भी जहाँ तक मुझे पता है कि ये जो है कोरियर होता है। यहाँ इंडिया में भी होता है, और भी प्लेसेस में होता है। ये एक छोटी-सी क्यूट सी पोटली आती है, इसे मैं बड़ा प्यार से सँभाल कर रखती हूँ, इसमें मुझे रूम्स रखने के काम आ जाते हैं। सो ये जो है ब्यूटीफुल है, लेट मी सी। अरे! इस बार तो पिंकी-पिंकी कलर्स आए हैं। इस बार क्यूटू-क्यूटू कलर आए हैं। फ़ोटो मुझे पहले ही आ गया था, पर सामने देख के ज़्यादा अच्छा लगता है। वॉव! क्यूट है। तो हर किसी को ना जब भी ब्रेसलेट डिलीवर होते हैं ना, तो हर किसी की डेट या टाइम कुछ मेंशन होते हैं कि इसे कब पहनना है, कब नहीं पहनना है, कितने बजे पहनना है। क्लींजिंग करके ही आते हैं, हमें अलग से क्लींस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हमें ये जो है बताया जाता है कि हमें कब पहनना है, उसका एक हमको मैसेज या इसमें नहीं आता, हमें मैसेज आ जाता है जिसमें हमें पूरे रिचुअल्स पता चल जाते हैं कि हमको कब पहनना है, कितने बजे पहनना है, या क्या लाइक कभी-कभी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं तो वो हमें मिल जाते हैं। तो ये देखो, यहाँ मेरा ये ब्रेसलेट है क्यूट सा। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। बड़ा क्यूट सा, प्यारा सा ब्रेसलेट है। इसे मैं एकदम से नहीं पहनूँगी, अभी इसे मैं मंदिर में रखूँगी। और जो डेट मुझे बताई गई है, जो टाइम, मतलब टाइम नहीं, डेट मोस्टली मुझे बताई जाती है, तो उस टाइम पे मैं पहनूँगी, ठीक है? नहाकर मैं जो है, मैं मोस्टली ब्रह्म मुहूर्त में पहनती हूँ, बट हर किसी का अपनी चॉइस है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे पहनना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप कभी भी किसी भी वक़्त पहनते हैं, वो आपके ऊपर, मतलब एक डे दिया जाता है, उस वक़्त किसी भी वक़्त पहन सकते हैं। मेरे लिए तो ये बहुत क्यूट है यार। मेरे को एक्चुअली चाहिए था कि थोड़े से न्यूट्रल, एकदम लाइट शेड्स, और वैसा ही मिला है। सो आप लोग भी अपने लिए बनवा सकते हो बर्थ डेट के अकॉर्डिंग, अगर आप लोगों को बनवाना है, आप भी बनवा सकते हो। यहाँ पे क्यूटू सा एक देखो चार्म भी है। आई एम नॉट श्योर लड़कों को ये चार्म मिलता है कि नहीं मिलता है, लड़कों को शायद ये चार्म नहीं मिलता है, आई एम नॉट श्योर। लड़कियों को तो मिलता है। सो मेरे पहले वाले में भी चार्म्स है, अभी मैंने 2 पहने हुए हैं। अब मैं जो है इसे चेंज करने वाली हूँ, जो डेट पे मुझे बोला गया है उस डेट पे मैं पहनने वाली हूँ। सो जल्दी अभी मेरे बाकी के वीडियोस में आप लोगों को ये ब्रेसलेट दिखने वाला है, ओके? सो अगर आप लोगों को ये ब्रेसलेट पसंद आया और वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको भी ये सेम स्टाइल में या ऐसे कुछ ऑर्डर करना है, तो आप अमित सर का नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्हें आप अप्रोच करें। मैं इन्हें ब्रेसलेट का डॉक्टर बुलाती हूँ, आप इन्हें अप्रोच करें। आप इनसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं अगर आपको नेम चेंज करवाना है, अपना अपना लकी नंबर या गाड़ी का नंबर या मोबाइल का नंबर ये वो जानना है, तो न्यूमरोलॉजी में भी एक्सपर्ट हैं ये। तो आप उनसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, ब्रेसलेट भी डिज़ाइन करवा सकते हैं, और बहुत से ऑप्शंस हैं इनके पास, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। आप लोगों के लिए जो है मुझे दिखाना था, इसलिए मैंने इसे रखा था, तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया। अगर पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखिए। ओम साई राम।